मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 16वीं शताब्दी के आखिर से और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। 24 फरवरी 1483 को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1499 को बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर की मातृभाषा चगताई तुर्क भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चगताई भाषा में बाबरनामा नाम के अपने आत्मकथा लिखी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। केवल 22 साल की उम्र में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। इसके बाद चंदेरी का युद्ध 2 मार्च 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। 48 साल की उम्र में 27 सितंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें।